नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी बाय सुमन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे आज देवउत्थान एकादशी, देवउठनी एकादशी के बारे में। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवोत्थान एकादशी तिथि को 4 माह की चिर निद्रा के बाद भगवान विष्णु जागते हैं और सृष्टि का संचालन करते हैं। इस दिन से ही सभी तरह के मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। भगवान विष्णु को समर्पित देवउठनी एकादशी व्रत का दिन हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। आज हम इस अत्यंत शुभ व्रत एवं पूजा की सरल विधि आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पूजा के इस्तेमाल होने से वाली पूजन सामग्री के बारे में भी हम आपको सारी आवश्यक सूचनाएं देंगे। भगवान विष्णु जी की मूर्ति या चित्र, भगवान विष्णु जी के वामन अवतार की प्रतिमा या चित्र, धान्य, लाल वस्त्र, पुष्पमाला, नारियल, सुपारी, ऋतुफल, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, लाल चंदन, मिष्ठान आदि। देवउठनी एकादशी की व्रत विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम इस एकादशी का व्रत रखने वाले मनुष्य को व्रत से एक दिन पूर्व दशमी तिथि पर सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही नवरात्रि में भी भोजन विष्णु का ध्यान करते हुए ही करना चाहिए और सोते समय भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान का ध्यान करें। स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। घर की सफाई के बाद पूजा स्थल को भी गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें। पूजा स्थल को शुद्ध करके आप एक आसन पर लाल या सफ़ेद कपड़ा बिछाएं। इस पर भगवान विष्णु जी के वामन अवतार की प्रतिमा या चित्र को स्थापित कर दें। इसके साथ ही भगवान नारायण जी की प्रतिमा और कलश की स्थापना भी करें। इसके बाद सेवा भाव से दोनों प्रतिमाओं का गंगा जल से अभिषेक करें। उनकी प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। फिर श्री हरि को धान्य, लाल वस्त्र, पुष्पमाला, नारियल, सुपारी, ऋतुफल, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, लाल चंदन, मिष्ठान समेत संपूर्ण पूजा सामग्री अर्पित करें। भगवान जी को भोग लगाते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है, जिनमें तुलसी को जरूर शामिल करें। भगवान विष्णु को केले का पेड़, तुलसी का पौधा अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए इस दिन आप उनकी भी पूजा विधि विधान से अवश्य करें। इसके लिए आप दोनों पौधों को तिलक लगाएं, उनके समक्ष धूप दीप जलाएं, साथ ही उन पर वस्त्र के रूप में कलावा बांधें। फिर जल, अक्षत और नैवेद्य अर्पित करें। ध्यान रहे, पूजा के बाद ब्राह्मणों या गरीबों को दान दक्षिणा अवश्य दें। कहा जाता है कि ऐसा न करने पर उपासक की पूजा अधूरी ही मानी जाती है, इसलिए दान दक्षिणा करें और उसके पश्चात फलाहार ग्रहण करें। इसके बाद देवउठनी एकादशी कथा का श्रवण करें और भगवान विष्णु जी की आरती उतारें। आरती के बाद प्रसाद वितरित करें, स्वयं फलाहार ग्रहण करें। अगले दिन विधि विधान से पूजन और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत का पारण करें। साल में पड़ने वाली 24 एकादशियों में से देवउठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी का हिंदू संस्कृति में विशेष महत्व है। इस दिन से ही भगवान विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं। एकादशी कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष के 11वें दिन पड़ती है। यह दिन चातुर्मास 4 माह की अवधि का समापन भी होता है, जो कि भगवान विष्णु की शयन अवधि मानी जाती है। इस प्रकार से हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी की पूर्व संध्या पर शयन काल में जाते हैं एवं देवउत्थान एकादशी की पूर्व संध्या पर जागृत होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन 4 महीनों की अवधि के दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। भगवान विष्णु के उठने के बाद से ही सभी मांगलिक कार्य पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। देवोत्थान एकादशी 23 नवंबर 2023 बृहस्पतिवार को है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 नवंबर को 11:03 PM पर है। एकादशी तिथि का समापन 23 नवंबर 9:01 PM पर है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:35 से प्रातः 5:28 तक रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त 11:23 से 12:06 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दिन में 1:32 से 2:15 तक रहेगा।
इस दिन गोधूली मुहूर्त शाम को 5:05 से 5:32 तक रहेगा। अमृतकाल दोपहर 12:44 से 2:15 तक रहेगा। इस दिन 2 विशेष योग भी बन रहे हैं। स्वार्थ सिद्धि योग 5:16 PM से 24 नवंबर को 6:21 AM तक रहेगा। दूसरा योग है रवि योग, जो कि 6:20 AM से 5:16 PM तक रहेगा। ये थी देवोत्थान एकादशी की शुभ मुहूर्त से जुड़ी जानकारी। हमारी कामना है कि आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आप पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। धन्यवाद।